संत जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अभी महाराष्ट्र में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। दो संतों को कई लोगों ने मिलकर मार डाला। सोचिए, इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है हमारे भारतवर्ष में, जहां साधु संतों के चरणों की रज को मस्तक में लगाया जाता था, उनके आशीर्वादों को ग्रहण किया जाता था। आज वहीं संतों को लाठी से मार दिया जाता है। ये निश्चय ही हिंदू समाज से हटकर ही ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि हिंदू के अंदर कभी भी संतों को मानने का, संतों के अपमान का प्रतिशोध नहीं होता है। इसलिए अभी भी समय है, हम समस्त हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी सनातन धर्म के संगठन हैं, वो सब एक साथ आए और जूना अखाड़ा के द्वारा, अखाड़ा परिषद के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय का पूर्ण रूप में पालन करें और निश्चय ही प्रति उत्तर देने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम सब ने इस बात को भुला दिया कि चलो जा रहे तो कोई बात नहीं, संतों को किसी ने मार दिया, तो जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके मन में उत्साह होगा, उन्हें बढ़ावा मिलेगा और वह इसी प्रकार से सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम समस्त सनातन धर्मियों, हिंदुओं को एक साथ एक मंच पर आना होगा। मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा कि कोरोना महामारी जैसे ही समाप्त होती है और जूना अखाड़ा के द्वारा जो कुछ भी फैसला लिया जाए, निर्देश दिया जाए, उसका हम सब पालन करें और उसी अनुसार हम सबको आगे बढ़ना है और निश्चय ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब की जो शक्ति है वो अलग अलग कार्य कर रही है। कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है। इसलिए सनातन धर्म की जो शक्ति है वह धीरे धीरे बढ़ गई है। इसलिए सनातन धर्म की शक्ति को बांटना नहीं है, हम सबको एक साथ होना है और निश्चय संकल्प लेना है कि जो कोई मजहब, जो धर्म इस सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास करेगा, हिंदू धर्म को समाप्त करेगा, वह उसे निश्चय ही प्रत्युत्तर देना है और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है। क्योंकि हम भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में यदि हम सब सुरक्षित नहीं है तो और किसी भी देश में, कंट्री में हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए हम सबको ये बताना है कि हम सब सोए नहीं है, हम वही हैं जो पहले थे। हम सब के अंदर वही वीर का खून दौड़ रहा है जो पहले था। बस हम सब ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश माना कि हम सब एक साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं, हमें किसी के साथ प्रतिशोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सब शांत हो गए और एक साथ रहने लगे। लेकिन जब तुम हिंदू धर्म पर इस प्रकार से आघात करोगे, हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास करोगे, साधु संतों को मारोगे, जिन साधु संतों की रज को हम अपने मस्तक में लगाते थे, आज उस साधु संतों की आप मार के हत्या कर दे रहे हो, तो निश्चय इसके प्रतिशोध को लेने के लिए हम सब आगे आएंगे। क्योंकि हम सब ने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम सबको भी पता है कि किस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। इसलिए आप समस्त भारतवासियों से, सनातन धर्मियों से, हिंदुओं से मैं विशेष आग्रह निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर एक साथ एक मंच पर आएं और यह संकल्प लें कि सनातन धर्म में यदि कोई भी व्यक्ति आघात करेगा, सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास करेगा, उसका हम सब पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे। और जूना अखाड़ा जो कुछ भी आदेश करेगा, जो कुछ भी निर्णय लेगा कि जिन लोगों ने इन्हें साधु संतों को मारा है, उन लोगों के साथ कौन सा कार्य किया जाए, उन्हें कौन सा दंड दिया जाए, उस दंड में हम सब भागी बनेंगे और उन्हें निश्चय दंड देंगे। इसलिए आप समस्त भारतवासियों से, हिंदुओं से मैं निवेदन आग्रह करूंगा कि आप सब
इस कोरोना महामारी के समाप्त होते ही जूना अखाड़ा का जो कुछ भी आदेश आएगा, जो कुछ भी नियम होगा, उसका हम सब पालन करेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब कदम उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।